हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आज की रीडिंग है खास क्योंकि आज मैं रून्स का इस्तेमाल करके और मैसेज कार्ड्स का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सटीक और प्रिसाइज रीडिंग आपको दे लेने वाली हूँ। आपको इस रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना है। अभी की अभी रीडिंग को लाइक तुरंत कीजिए ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकें। कलेक्टिव जनरल रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए कर रही हूँ, लेकिन जो कुछ खास हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस दिखेंगे मुझे, वो भी मैं बताऊंगी रून्स के थ्रू। उसी के साथ साथ मैसेजेस बहुत डीप इंटेंस होंगे, इसीलिए बहुत अधिक इमोशनल नहीं होना रीडिंग देखते टाइम। शांत मन के साथ रीडिंग को सुनिए। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके सुनिएगा। हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कीजिएगा। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग कोई भी देख सकता है। जब आप रीडिंग सुनोगे तो मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी जिससे आप रेजोनेट कर पाओगे। यदि आप पूरी रीडिंग में कहीं भी रेजोनेट नहीं करते हो तो उसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादातर भाग से रेजोनेट करते हो तो रीडिंग आपके लिए और आपको क्लेम जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रून्स निकाल के कुछ इंफॉर्मेशन इनसे लूंगी। ओहो हो, ये तो अपने आप ही आ गए हैं, वेट ही नहीं किया है इन्होंने। चलिए ओके, ठीक है। कार्ड देखते हैं अब क्या आ रहे हैं। ये मैंने देख लिए हैं। दोनों की एनर्जी को मिला के रीडिंग दूंगी। श्री राधे हर हर महादेव। श्री राधे हर हर महादेव। फेस्टिविटीज का टाइम है, आप देख सकते हो मेरी टेबल में मैंने लाइट्स वगैरह लगा ली हैं। आप लोगों के लिए भी, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप अपने घर में कोई सेटअप छोटा सा रखते हो, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है, उसको दिवाली के लिए आपको लाइट से जरूर सजाना है। जरूर 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 सजाना है। एकदम दिवाली वाला माहौल क्रिएट करना है अपने आसपास। खुद दिवाली बन जाना है। इस एनर्जी में आपने रहना है। अपनी वर्क प्लेस को जितना भी आप पॉसिबली इल्यूमिनेट कर सकते हो आपको जरूर करना है। ये मैं आपको उपाय बता रही हूँ, जिंदगी में इस वक्त रोशनी भरने के लिए बहुत जरूरी है। श्री राधे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दिवाली तक एटलीस्ट रोज एक दिया जरूर जलाएं सरसों के तेल का। पहला कार्ड आपके व्यक्ति का आ रहा है फैसिनेशन। ओ माय गॉड, आपका व्यक्ति तो ऑ स्ट्रक, चार्म्ड है आपसे। ओफो, ये कह रहे हैं कि आपकी स्माइल इन्हें बहुत क्यूट लगती है। ये कह रहे हैं कि आपकी स्माइल इन्हें बहुत क्यूट लगती है। और सबसे पहले अट्रैक्शन का रीजन इनके लिए आपकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी आपकी स्माइल। खींचती है आपकी स्माइल इनको आपकी तरफ। कुछ तो बात होगी आपकी स्माइल में। इधर योर टीथ आर परफेक्ट, द शेप ऑफ योर लिप्स आर परफेक्ट, द वे यू स्माइल इज परफेक्ट, द एनर्जी दैट यू प्रेजेंट व्हेन यू स्माइल इज परफेक्ट। समथिंग इज देयर अबाउट योर स्माइल विच अ पर्सन जस्ट लव्स। अच्छा, राशि क्या है? वृषभ राशि, टॉरस दिखाई दे रही है मुझे, और यहाँ पे मुझे दिखाई देती है लिब्रा यानी कि तुला राशि, कर्क यानी कि कैंसर, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि दिखाई दे रही है मुझे। देन कैप्रिकॉर्न राशि दिखाई दे रही है। इसके अलावा एरीज की एनर्जी भी है। दैट्स इट। एक्वेरियस भी, कुंभ राशि, मेष राशि। देखिए, अट्रैक्शन को दिखाने वाले दो कार्ड्स है। फैसिनेशन तो था ही और अब अट्रैक्शन भी आ गया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशन में फाइनली एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। टर्निंग पॉइंट जो आपके व्यक्ति के अंदर, और अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो ना, तो जो आपके व्यक्ति के अंदर आपके लिए एक सीक्रेटिव लव है, जिसको ये इन्होंने कन्फेस किया लेकिन दिखाते बहुत अच्छे तरीके से नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो अब होने वाला है। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, और आई कुड नॉट एक्सप्रेस। एक्सप्रेशन आपके व्यक्ति का बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगी, बेकार है। आता ही नहीं है इनको एक्सप्रेस करना। और वो प्यार ही क्या, जो आप इसकी शिद्दत से करें उसको एक्सप्रेस ना कर पाए, सामने वाले व्यक्ति तक अपनी भावनाओं को ना पहुंचा पाए। एक्सप्रेशन की जरूरत केवल प्यार का इजहार करने में नहीं पड़ती रिलेशनशिप में। एक्सप्रेशन का, वर्ड्स के चॉइस का जो उपयोग है वो लड़ाइयों में भी पड़ती है। जब आपके बीच में मनमुटाव हो तो कैसे सुलझाया जाए, इसमें भी किस शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके व्यक्ति का इस डिपार्टमेंट पे गरीबी में एकदम आटा गीला है। उनको बात तो छोड़ दीजिए, किस तरीके से आपको कंफर्ट करना है, किस तरीके से आपको दुलार करना है कि आप शांत हो जाए, ये तक इनको नहीं आता। बस मुंह बना के, तन के, ठान के बैठ जाएंगे। तो ये जो सीक्रेटिव लव है, लेकिन मन ही मन बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये आपको दिख भी रहा है कि फैसिनेटेड भी हैं, अट्रैक्टेड भी हैं। ओके, योर ब्यूटी,
एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग फॉर दिस पर्सन। आपकी खूबसूरती बहुत पसंद है इनको। आपकी जिंदगी में आने वाला है इस रिश्ते को लेकर अब एक टर्निंग पॉइंट। यू हैव नेवर इमेजिन्ड, आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या होने वाला है। जितनी जल्दी ये रिलेशनशिप आपका, जितनी इंटेंसिटी के साथ रिश्ता आपका खत्म हुआ और व्यक्ति मुंह फेर के आपसे गया, उतनी ही ज्यादा वो टर्न अराउंड होके यू टर्न लेके आपकी तरफ दौड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। लिटरली आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी अब संभव है, क्योंकि इतनी लो पे चल रहे हो भी एनर्जी में ना अपने रिश्ते में आप, कि ये सोचना भी आपके लिए मुश्किल है। अभी आप यही पूछोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है। कल ही तो एक दूसरे की हमने बैंड बजाई है, एक दूसरे को ऐसा ऐसी बातें कही हैं कि अब तो ऐसा लगता है कभी मिलेंगे ही नहीं, और आप कह रही हैं कि रियूनियन संभव है। भाई कार्ड पे दिखता है संभव है, लॉयल्टी का कार्ड आ रहा है। लॉयल्टी एक बहुत बड़ा इशू आपके रिलेशनशिप में है। ओके अच्छा, आपने कभी भी इस व्यक्ति से ना ये चाहा ही नहीं है कि ये परफेक्ट हो। आपको परफेक्ट व्यक्ति नहीं चाहिए। इनफैक्ट इनमें तो इतनी कमियां हैं कि अगर आप एक परफेक्ट व्यक्ति ढूंढ रहे होते ना, तो कम से कम इनको तो कभी चुनते नहीं आप। इनको तो कभी भी नहीं चुनते, ये इस लायक नहीं है, ये परफेक्ट है ही नहीं। परफेक्ट चुनते तो इन्हें कभी नहीं चुनते। तो आपने तो पहले ही इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करके इस व्यक्ति को चुना है। आपको इस रिश्ते से सम्मान और लॉयल्टी चाहिए थी। आपको ट्रुथ चाहिए था, ट्रुथफुलनेस चाहिए थी, इस व्यक्ति की सच्चाई, मौलिकता, निष्ठा, ये सब शब्द इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। नॉट दैट द पर्सन हैज टू बी परफेक्ट इन अपीयरेंस और इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, ये सब नहीं था आपके लिए। सच्चा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। उसकी फीलिंग्स मेरे लिए जेन्युइन होनी चाहिए। इनको आपकी मुस्कुराहट, आपकी आंखें, आपकी खूबसूरती ने अट्रैक्ट किया, तो आपको इनकी तरफ इनकी सच्चाई ने अट्रैक्ट किया। कहीं ना कहीं आपको ये व्यक्ति सच्चे लगे। ओके उसके बाद में अच्छे लगे, पहले सच्चे लगे, और ये आप अपने व्यक्ति के अंदर काफी समय से ढूंढ रहे थे। सो दिस इज समथिंग दैट वाज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज में बहुत अधिक आपको शुरू में बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन फिर इन्होंने उसको उतना अच्छे से ये इसको संभाल के नहीं रख पाए। और यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति आज रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने वर्ड्स, अपने एक्शन, आपके द्वारा आपकी तरफ भेजी हुई एनर्जी, इन सबको आपके व्यक्ति रिग्रेट करते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं रिग्रेट करता हूं, मैं रिग्रेट करती हूँ। नहीं संभाल के रख पाए। ये बहुत सुंदर तरीके से रखना था इनको, लेकिन इनसे हो नहीं पाया, और ये इस बात को मान रहे हैं। लेकिन आपके व्यक्ति ये भी कह रहे हैं कि मैं इन चीजों को रिवाइटलाइज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी प्रेजेंस मेरी लाइफ में फिर आ जाए। मैं चाहता हूं कि डे बाय डे हम और क्लोज होते चले जाएं। माना कि अभी हम दूर हैं, माना कि अभी चीजें ठीक नहीं है, माना कि मैंने बहुत सारी चीजें खराब की हैं और गलत की हैं, लेकिन अब मैं इन चीजों को रिवाइटलाइज करना चाहता हूं। यानी कि फिर से ये अपने रिलेशनशिप पे विटामिन, मल्टीविटामिन डालना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर। खैर ये एनर्जी तो हमको टर्निंग पॉइंट के कार्ड से ही दिख गई थी कि कुछ ना कुछ तो बदलाव आने वाला है। मुझे लगता है आपका व्यक्ति फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहा है बहुत ही ज्यादा इंटेंस तरीके से, बहुत ज्यादा। और आपने कहीं ना कहीं पास्ट में इनकी फाइनेंशियल हेल्प की है, लेकिन अभी आप इतने नाराज हो कि आप फर्दर करना नहीं चाहते हो शायद। ओके इस तरह का फाइनेंस से संबंधित कुछ चीजें हुई हो सकती है, या फिर उल्टा होगी, आपकी हेल्प इन्होंने की हो और मन मुटाव में आज इस बात को पूछते भी ना हो आपसे। सो समथिंग टू डू विद मनी। ये आपके व्यक्ति के पास उनके शब्दों की कमी, उनके एक्सप्रेशन की कमी को भी दिखाता है, क्योंकि इस वक्त इस रिलेशनशिप में अगर जरूरत है तो सिर्फ थोड़े से एक्सप्रेशन की, थोड़े से ऐसे शब्दों की जो आपको हील कर सके। आप तो हील होने के लिए बैठे हो, आप तो चाहते हो व्यक्ति आए और बोले अपने मन की बात, लेकिन व्यक्ति के पास वो शब्द नहीं है जो आपको सुकून दे सके, आपको हील कर सके। कहीं ना कहीं दोबारा दोबारा लड़ाइयां हो जाती हैं आपकी। अच्छा ये भी इस कनेक्शन में आपने फील किया है और आप अपने आप से लगातार पूछते रहते हो कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं इस व्यक्ति के साथ अटैच्ड क्यों हूं, क्यों मैं लगातार अपनी बेइज्जती, लगातार अपने आप को इग्नोर, अपनी अवहेलना मैं क्यों कराती रहती हूँ, मैं क्यों कराता रहता हूँ, क्या जरूरत है। मुझे भी बहुत से लोग मिल सकते हैं, पहले भी थे, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास कोई कमी है। मैं चाहूं तो मैं आज अगर कोशिश करूं तो मुझे इससे बेटर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में मिल सकता है, मुझे कमिटमेंट दे सकता है। तो क्यों मैं ऐसे व्यक्ति के पीछे भागी जा रही हूं या भागा जा रहा हूं
जो खुद बहुत स्टेबल नहीं है। क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्यों मेरी सोल को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मेरे मन को समझ में नहीं आ रहा है। ना समझ में आने का रीजन है एक कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है आपका सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसपे आपने साइन किया होता है, उसमें आप अपनी मर्जी से जाते हो, लेकिन अपनी मर्जी से कभी भी निकल नहीं सकते हो, फिर उसकी कुछ ना कुछ पेनल्टी होगी, कुछ ना कुछ उसका। तो कहने का मतलब यह है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जाना जितना आसान है, उससे निकलना उतना ही कठिन है। तो आपके लिए इस सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इस सोल कनेक्शन की वजह से डिवाइन ने आपका इससे रिट्रीट करना या पीछे जाना को बड़ा मुश्किल बना दिया है। आपके मन को इस व्यक्ति के लिए ऐसा बना दिया है कि इनको छोड़ना, तो आपको जब सोचते भी उनको छोड़ने के बारे में तो कपन होती है, आपको कंपन होता है, कांप जाते हो आप, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट यू वांट। इस व्यक्ति के बिना रहना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ? सोल कनेक्शन की वजह से हो रहा है। आपने इस रिलेशनशिप में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कभी एक्सपेक्टेशन इनसे की ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, सिर्फ ट्रू लव है। और जहां सिर्फ ट्रू लव है वहां पे तो कुछ भी हो जाए मन तो पुकारता ही रहेगा, पुकारता, एक गाना है ना ऐसा, चला हूं मैं। और ये पुकार आप लगातार इनको, ये पुकार निकलती ही रहती है आपके मन से इस व्यक्ति के लिए। फ्रेश स्टार्ट, देखो आपके व्यक्ति की फीलिंग इस वक्त की क्या है। फ्रेश स्टार्ट, आई एम इन लव विद यू, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी लाइफ में लौट आओ और हम एक नई शुरुआत करें। ओके? हालांकि जितना आसान इनके लिए कहना है उतना ही मुश्किल आपके लिए ये सुनना है, क्योंकि आपको तो विश्वास नहीं हो रहा है अभी। आपके अंदर इतने ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं कि फ्रेश स्टार्ट, बासी स्टार्ट, जो भी स्टार्ट नहीं चाहिए। आपका ये है कि पहले पुरानी चीजों को जरा सॉर्ट करो, मुझे पहले अपने उन सवालों के जवाब तो जो है तुमसे पूछती आ रही हो तो मुझे नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रेश स्टार्ट है ये इनके लिए तो फ्रेश है, बट आपके लिए इतना मैटर अभी नहीं कर रही है। स्टार्ट तक ठीक है, ये फ्रेश स्टार्ट, ये स्टार्ट, वो स्टार्ट, ये एडजेक्टिव लगाते रहते ना, ये आपकी बुद्धि में नहीं घुस रहे, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि पिछली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुए बिना फ्रेश स्टार्ट हो कैसे सकती है, कैसे हो सकती है फ्रेश स्टार्ट। इतना कुछ कहा जा चुका है, इतना कुछ सुना जा चुका है, इतनी चीजें खराब हो चुकी हैं कि मैं कैसे तुम्हारे साथ फ्रेश स्टार्ट कर लूं। तो आपके व्यक्ति का पॉइंट है आई वांट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट, आपका कहने का मतलब है आई वांट टू फर्स्ट क्लैरिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ या मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्रेश स्टार्ट के बाद फिर से वही ढाक के तीन पात हो जाए। तो दैट इज हिज एनर्जी और हर एनर्जी एंड दिस इज योर एनर्जी। एक्सपेक्टेशन, आपके व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करो, आप उन्हें रिप्लाई करो और उन्हें अंडरस्टैंड करो और उनको थोड़ा सा चेस करो और उनको मना के अपने जीवन में वापस ले आओ। ये एक्सपेक्टेशन ये बुद्धू कर रहे हैं आपसे, ठीक है? ये भूल रहे हैं कि जरा अभी इन्हें कुछ एफर्ट डालने हैं, बट आपका व्यक्ति बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है, ये चाहता है कि तुरंत आप आके मना के इनको ले जाओ। ये आपके साथ एक कुछ फील कर रहे हैं जो आप दोनों को हमेशा कनेक्ट करके रखती है, एक वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, वाइब्स फील कर रहे हैं, समथिंग दैट कनेक्ट्स बोथ ऑफ यू। अगर आप देख सकते हो तो देखो ये लोग कनेक्टेड हैं, दिल से दिल का कनेक्शन है। तो ये व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, वो वाइब्रेशंस बार बार लौट के आ रही हैं और बार बार इनको आपकी तरफ खींच रही हैं। और यही वजह है कि आज आपका व्यक्ति बहुत इंटेंस इमोशंस फील कर रहा है आपके लिए। आपके साथ हुआ हुआ इस व्यक्ति का सेपरेशन इन्हें लिटरली मार रहा है। ये इस सेपरेशन में परेशान हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान खड़ा हुआ बारिश में भीग रहा है या भीग रही है और उनको कहीं पे सहारा नहीं मिल रहा है, कहीं पे उनको आसरा नहीं मिल रहा है और उनके पास खड़े खड़े भीगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस तरह की एक आउट ऑफ द कंट्रोल फीलिंग इस व्यक्ति को आपसे दूर होने के बाद हो रही है। वेरी इंटेंस, आज के इमोशंस बहुत इंटेंस है। कुछ और ही कार्ड्स आ रहे हैं आज, तो अलग ही कार्ड्स आ रहे हैं आज तो ऐसा लग रहा है कि आपका व्यक्ति काफी रिसीविंग एंड पे है, ठीक है? जो किया सो, जो आपको महसूस कराया वो खुद ये व्यक्ति मुझे इस वक्त महसूस करते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपके व्यक्ति की आज की भावनाएं थी। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया, लाइक जरूर 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 कर लेना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।